गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो मैंने आपको सिमिलैरिटी ऑफ थ्योरम का पहला थ्योरम एंगल 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 और उसे कोरोलरी एंगल एंगल बताया था, उसको आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे और समझ चुके होंगे, क्योंकि उसी के बाद आपको एक दूसरा थ्योरम पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का। दूसरा कंडीशन है हमारा साइड एंगल साइड। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू जस्ट रिवाइज the characteristics of similar triangles. Yesterday in my video I have explained that one, but I think that it is better that one more time I will revise that the 2 points. If two triangles are similar, then basically their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. आप बच्चे क्लास 9 से जब कॉन्ग्रुएंट चैप्टर पढ़ते थे तो आप एक टर्म लिखते थे CPCT, मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आज मैं आपको एक उसी तरह सा एक एब्रिविएशन, एक ट्रिक बताऊंगा। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये विक्टर ट्रिक है, याद रखिएगा। जब भी हमको लिखना पड़ेगा, अब आप देखिएगा, मैं जब आपको डिडक्शन पढ़ाऊंगा या क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमिलर ट्रायंगल्स के, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसको मैं बार बार बहुत बार यूज करूंगा और अभी यूज करेंगे मेरे साथ। तो इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का कास्ट, CASTE। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। मिल गया? कास्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। और प्रोपोर्शनल के लिए मैंने एक एब्रिविएशन बनाया है, इसको आप याद रखिएगा, विक्टर्स एब्रिविएशन, क्रिस्प। कॉरस्पॉन्डिंग, CR स्टैंड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग। corresponding sides of similar triangles are proportional। ये IS साइड के लिए भी है और सिमिलर के लिए क्या हो जाएगा? corresponding sides of similar triangles are proportional, crisp। तो ये दो वर्ड बच्चों याद रखेंगे आप। cast, CASTE, cast means corresponding angle of similar triangles are proportional and crisp मतलब corresponding sides of similar triangles are proportional और कास्ट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आते हैं हम हमारे दूसरे कंडीशंस जो सिमिलर, जो दो ट्रायंगल को सिमिलर करता है, वो है साइड एंगल और साइड। ये आप एस पढ़ते होंगे तो आपको याद आता होगा कॉन्ग्रुएंसी वाला आपका एक्सियम, लेकिन ये उससे जरा अलग है। इसका स्टेटमेंट कहता है कि two triangles are said to be similar if one angle is equal to the corresponding angle of other triangle and included sides are proportional। चलिए, इसका स्टेटमेंट लंबा है बच्चों, इसमें दो चीजें हैं, दो भाग है, दोनों को तोड़ तोड़कर हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कहता है कि एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो हमने दो ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। इसमें हमने ले लिया कि एंगल A जो है वो दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D के इक्वल है, और A और D को जो दो साइड फॉर्म करते हैं, इंक्लूडेड साइड उसके क्या हो गए? AB हो गए और AC, DE और DF। उसका मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। इस कंडीशन में हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसके लिए भी जो बेसिक कंस्ट्रक्शन में हमने किया था एंगल 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 में, वही कंस्ट्रक्शन रहेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है? हमको DM लेना है, वी हैव टू टेक DM इक्वल टू AB एंड वी हैव टू टेक DN इज इक्वल टू AC, और MN को हमको ज्वाइन कर लेना है। मैंने जानबूझकर AAA के बाद SAS लिया है बच्चों। इसके पीछे एक बहुत ही जेन्युइन कारण है कि एंगल 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 और साइड एंगल साइड के कोई प्रूव करने के जो फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं वो सिमिलर होंगे। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि डिडक्शन जब भी हम बनाते हैं या थ्योरम प्रूव करते हैं, तो उसके सारे उसका पूरा आंसर जो हमारे का है, उस आंसर का फॉर्मेट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। क्योंकि डिडक्शन और अलग जो दूसरे मैथ्स होते हैं उसमें बेसिक डिफरेंस है कि इन अदर मैथ्स द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंटरकनेक्टेड विद प्रीवियस स्टेप्स।
इसमें नहीं रहता है, इसमें हम बांट पार्ट करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए, इसका जो पहला जो स्टेप था हमारा एंगल 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 में, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा उनके लिए बहुत ही आसान है। पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, क्या किए थे बच्चों, याद रखो, एंगल 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 में हमने क्या किया था, वी हैव मेक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DMN कॉन्ग्रुएंट। जो पहले 4 स्टेप्स एंगल 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 के थे वो साइड एंगल साइड में भी पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। चलिए, तो अब यहां लिखते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल MDN। हमारे पास क्या है बच्चों, AB इज इक्वल टू DM और AC इज इक्वल टू DN। ये दोनों हमको कहां से मिले, कंस्ट्रक्शन से मिले। आप अपना एंगल 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 प्रूफ उठाकर देखिएगा, यही स्टेप होगा। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D बिकॉज इट इज गिवन। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी हमने लिखा है यहां पर BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल MDN बिकॉज ऑफ SAS। ये 4 स्टेप जो है पूरी तरह से सेम हो गया। अब आते हैं हम यहां से इसका स्टेप्स हम चेंज करेंगे। जो हमको वैल्यू दिया गया है ये वाला AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, इसको हम लो लेंगे AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। Why? The reason behind this one is given। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन से हम AB को रिप्लेस करेंगे DM से और AC को रिप्लेस करेंगे DN से। AB की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, DM अपॉन DE इज इक्वल टू AC की जगह हमें क्या लिखना है, DN अपॉन DF। इसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब इस कंडीशन को हम फिगर 2 में हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए, DM अपॉन DE इज इक्वल टू DN अपॉन DF। ये जो रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट हमको किसकी याद दिलाता है बच्चों, फिर मैं याद दिलाऊंगा कि हमारे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, उसके कन्वर्स को याद दिलाता है कि कन्वर्स का कंडीशन या फुलफिल्ड हो गया कि इफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द लाइंस आर पैरेलल। तब हम यहां लिखेंगे, इससे हमको रिजल्ट मिल गया कि MN इज पैरेलल टू EF। ये हमको कहां से मिला बच्चों, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब जैसे ही हमको ये पैरेलल मिल गया तो हमको क्या लिखेंगे, एंगल E इज इक्वल टू एंगल M। हमको मिल गया एंगल M इज इक्वल टू एंगल E। इसका रीजन क्या हो गया हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया यहां पर BAC इज इक्वल टू MDN, तो इससे एंगल M किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के। एंगल M इज इक्वल टू एंगल B, ये हो जाएगा हमारा CT। अब इससे क्या मिला बच्चों, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये रिजल्ट हमको मिल गया। ठीक इसी तरह से 3 स्टेप में हम प्रूव कर देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अब यहां पे हम लोग एंगल F इज इक्वल टू एंगल N। ये हमको क्यों मिला बच्चों, एंगल N इज इक्वल टू एंगल F बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये दोनों ट्रायंगल हमने प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल N किसके इक्वल हो गया हमारा, एंगल C के। ये हो गया एंगल N इज इक्वल टू एंगल C। ये हो गया हमारा CT। इन दोनों से क्या मिल गया बच्चों, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये मिल गया। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के साथ जो एक गिवन कंडीशन है हमारा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, इन तीनों को लिख देंगे। सो
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इससे मिल गया हमको कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव्ड करना था। चलिए, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपस में शेयरिंग किया और एक्सप्लेन किया थ्योरम साइड एंगल साइड, द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल। तो आपको मैं आज होमवर्क दूंगा बच्चों कि इस थ्योरम को आप प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए कम से कम 5 बार अलग अलग नामों से। इसके बाद वाले वीडियो में मैं जो लास्ट कंडीशन है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल SSS को, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और प्रूव करूंगा। उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज बनाएंगे। इस बीच आप इसके पहले वाले एक्सरसाइज जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उससे जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, जैसे कि कुछ बच्चे शेयर कर रहे थे कि सर रियल नंबर थोड़ा टफ है, एक बार फिर से पढ़ाने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में बनाऊं जिसमें रियल नंबर को बहुत ही आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं एक बार और फिर से समझाने का कोशिश करूं। कोई भी डाउट्स हो आप पूछिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछना हमारे लिए एक कैटलिस्ट है, एक मोटिवेशन है कि हम लोग और मेहनत करें, और हम जान रहे हैं कि आप बच्चे मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो इसके बाद हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरम के साथ। बेस्ट विशेस।